इसी तरीके से भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है, वो यदि सिंसियरली जानना चाहे कि सत्य क्या है, मृत्यु क्या है, क्योंकि एक चीज बता दूं मैं आपको, किसी परिवार में मृत्यु की बात नहीं होती। और कृष्ण भगवान कहते हैं इस पृथ्वी पे एक ही सत्य है, और वो सत्य क्या है? मृत्यु है। बाकी सब असत्य है, सिर्फ एक ही सत्य है, मृत्यु है। परंतु कोई भी उसके बारे में जानना नहीं चाहता। मेरे को अभी बता रहा था कोई, कौन पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी जब मृत्यु के घर में बात करते हैं तो बोलते हैं अरे क्या अशुभ बातें करते हैं, सत्य की बात अशुभ है प्रभु जी? बताइए आप मुझे, सत्य जानना अशुभ होता है? अरे सत्य जानना सबसे शुभ होता है, असत्य जानना अशुभ है। जब भी भगवान ने गीता में क्या कहा, यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जो इस सत्य को जान जाएगा तो समस्त अशुभों से मुक्त हो जाएगा। कौन सा सत्य? कि तू शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा की मृत्यु नहीं होती, और शरीर की मृत्यु अविसंभावी है, वो होगी। ये सत्य वही बात कर रहे हैं कि यज ज्ञात्व, क्या जानेगा? तो मृत्यु को जानना, यज ज्ञात्व, 5 चीजों को जानना। मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है, इन दोनों का स्वामी कौन है, कर्म क्या है, काल क्या है, इनको जानना से अशुभ का विनाश हो जाएगा। यह है इस पंक्ति का अर्थ। चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं कि उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। सफलता का अर्थ क्या है? आज लोगों को असत वस्तु प्राप्त होने को ही सफलता मानते हैं। बताइए, टेम्पररी चीजों को आप ही सोचिए, एक व्यक्ति को परमानेंट कस्टमर की जगह टेम्पररी कस्टमर मिल गया, परमानेंट वाले को छोड़ दिया। एक बेटा ऐसा करके आया तो बाप क्या कहेगा उससे? मूर्ख कहीं का, क्या कहेगा? और अगर सर्विस ऐसी ले ली हो, परमानेंट भी रखी है साथ में, बोला क्या किसका इंटरव्यू देगा? ये टेम्पररी का दे देता हूं, क्या कहेंगे लोग आपको? बताइए आप मुझे। परंतु प्रॉब्लम बताऊं क्या हो गया? प्रॉब्लम यह हो गई कि परमानेंट क्या है यह मालूम ही नहीं है। आप लोगों का जो ज्ञान है वो अधूरा है। हिंदू बनते हो, जो नकल मार के डॉक्टरी पास कर ले, लोगों को बचाएगा मारेगा? अरे सनातन धर्म के सिद्धांत वो हैं जो पूरे समाज को, मानव समाज को बचा सकते हैं। ये वो सिद्धांत है जो पूरे समाज को बचा सकते हैं। और हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, परंतु हमें मालूम ही नहीं है कि ये सिद्धांत हैं क्या। ये है जीवन की सफलता। जीवन की सफलता है कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलूं, कैसे ये भव रोग, इसको भव रोग कहा गया है, इस दुखी संसार से कैसे निकलूं। और उसका एक ही तरीका है कि जो हम भगवान से अपना संबंध, भगवान कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है वो टूट गया है, जो हमने भूल गए हैं, उसको वापस स्थापित करना। जन्म मृत्यु से निकल जाओगे, ये इसका बाई प्रोडक्ट है। प्रसाद पाते हो, एक्चुअली प्रसाद इसलिए पाया जाता है कि हेल्दी रखे व्यक्ति को। जो भूख है वो तो उसको बाई प्रोडक्ट है, भूख का खत्म होना। हकीकत में वो किस लिए होता है? सेहत को सही रखने के लिए होता है। भूख तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। इसी तरीके से जब आप अपना जो संबंध भूल गए हैं, इसको वापस स्थापित करें। अब ये वापस स्थापित कैसे होगा? ये संबंध है क्या? चैतन्य महाप्रभु यही संबंध देने आए हैं, बताने आए हैं हमें कि हे जीव, अपना जीवन सफल कर। सफलता का अर्थ है ये जो संबंध तू अपना भगवान श्री कृष्ण के साथ, तेरा जो, अरे प्रभु जी हमारा संबंध ऐसा नहीं है कि ये मेरे बाप के चाचे के मामा के ताऊ के लड़के का ससुर है, नहीं है ऐसा संबंध। अरे
आपका डायरेक्ट संबंध है। आप भगवान कृष्ण के अंश हो, आप अंशी के भी अंश नहीं हो, आप भगवान कृष्ण के अंश हो। माम एवाम स जीव लोके जीव भूत सनातना। आप भगवान कृष्ण के अंश हो। जानिए, समझिए, आपका डायरेक्ट संबंध है, आप रिश्तेदार नहीं हो। आपने कभी सुना है पुत्र कहते हुए पिताजी को कि ये मेरे रिश्तेदार हैं? बताइए, सुना है कभी किसी ने बोलते हुए? मां अपने बेटे को बोल रही है मेरे रिश्तेदार है। हैं जी, क्या कहती है? पुत्र है। पिता क्या कहता है? नहीं कहता प्रभु जी, पुत्र है। रिश्तेदार का मतलब दरार है। क्या है? रिश्ते में दरार है, डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। परंतु कृष्ण के साथ हम रिश्तेदारी नहीं है। नो रिश्तेदारी विद कृष्ण, डायरेक्ट संबंध है। और ध्यान रखिएगा, एक ही संबंध है, और कोई संबंध है ही नहीं। अगर संबंध होता तो था, है और रहता। बाकी सारे संबंध आते हैं और जाते हैं, सारे संबंध। तभी यहां क्या कह रहे हैं? उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। और विशेषकर किसको? जिस आत्मा ने मनुष्य शरीर भारतवर्ष में लिया है।